नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल विदेशी फंडिंग से नेता बने हैं या कारपोरेट घरानों के फंडिंग से नेता बने? ये दो सवाल हैं और इनका जवाब ढूंढिएगा तब आपको एक आर्टिकल मिलेगा अरुंधति राय का, जो उन्होंने लिखा था द हिंदू में, और ये लिखा गया था 21 अगस्त 2011 को। इस लेख में वो लिखती हैं कि जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की एनजीओ है कबीर, उसमें फोर्ड फाउंडेशन से पिछले 3 साल में 4 लाख डॉलर आए हैं। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रही हैं अरुंधति राय। वो यही नहीं रुकती हैं, वो आगे लिखती है कि इतना ही नहीं, और भी तमाम कारपोरेट घराने इनको फंड कर रहे थे जब ये अन्ना की अगुवाई में आंदोलन कर रहे थे और नेता बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इनको फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग कर रहा था और इनको रमन मैक्से से भी मिल चुका है, फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इस पर एक किताब लिखी है राकेश सिंह, केजरी कथा। एक किताब संदीप देव ने लिखी है और एक स्टोरी हुई थी यथावत मैगजीन में, अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन। ये जो 3 मैंने आपको रेफरेंस दिया, इन तीनों में एक बात कॉमन है, वो ये कि फोर्ड फाउंडेशन से करीब कबीर संस्था को फंड होता था। वैसे ही जैसे लिख रही हैं अरुंधति राय 21 अगस्त 2011 द हिंदू। और फिर ये जो 3 बातें, 3 रेफरेंस हमने आपको दिया, मैं फिर दोहरा देता हूं, यथावत, केजरी कथा राकेश सिंह की और संदीप देव की किताब, जिसमें वो ये बताते हैं कि दरअसल जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को गढ़ा CIA ने है अपना सांस्कृतिक एजेंडा चलाने के लिए, और सांस्कृतिक का मतलब आप समझते ही हैं कि अमेरिकन एजेंडा चलाने के लिए, उसको जमीन पर उतारने के लिए रमन मैग्सेसे मिला, गढ़ा गया। और रमन मैग्सेसे कई लोगों को मिला है, उन सब की बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे भी मिला, जिसकी फंडिंग फोर्ड से होती है, और फोर्ड फाउंडेशन कबीर को फंड भी करता था। और इन जिन रेफरेंसों का मैंने जिक्र किया आपको, उन रेफरेंस में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि CIA इन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और आप एक चीज और देखिए कि ये फोर्ड फाउंडेशन ही है जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था, वहां से उसको तमाम लोगों को फंडिंग हो रही थी उसी फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग होती है अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल उस फोर्ड फाउंडेशन के फंडिंग के जरिए, जिसमें कहा जाता है कि CIA इन्वॉल्व है, वो नेता बन जाते हैं, ईमानदार नेता बन जाते हैं, ईमानदारी का जामा पहन लेते हैं और उसका तगमा लगा लेते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग मतलब जो इन रेफरेंसों में कहा गया है, जो राकेश सिंह अपनी किताब में कह रहे हैं, जो यथावत अपनी स्टोरी में कह रही है, और जो संदीप पांडे अपनी किताब में कह रहे हैं, माफ करिए, संदीप देव जो अपनी किताब में कह रहे हैं। दरअसल संदीप पांडे इसलिए आ गया नाम क्योंकि उनको भी रमन मैग्सेसे मिला है, और रमन मैग्सेसे रवीश कुमार को भी मिला है। तो अब बड़ी दिक्कत यह है
कि जितने लोगों को रमन मैग्सेसे मिला है, आप एक तरफ से देखिए तो बड़ा कॉमन फैक्टर हो जाता है मोदी विरोध। मैं ये नहीं कहता कि मोदी विरोध का मतलब आप ये कहिए कि राष्ट्रवाद विरोध है, कतई नहीं। वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन वो आलोचना तर्कसंगत होनी चाहिए, नीतिगत होनी चाहिए। आप नीति से असहमत हो सकते हैं, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नाहक ही चूंकि आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते इसलिए आलोचना करेंगे। जैसे अशोक वाजपेयी ने चलाया अवार्ड वापसी अभियान, जैसे इरफान हबीब बात बात में फट पड़ते हैं, जैसे एन राम हर मसले पर कोर्ट पहुंच जाते हैं, जैसे सिद्धार्थ वरदराजन के फोन में पेगासस मिल जाता है, पेगासस सॉफ्टवेयर, लेकिन जब कोर्ट में एन राम जाते हैं तो सिद्धार्थ वरदराजन अपने उस फोन वाले पेगासस की रिपोर्ट उनको नहीं देते हैं कि ले जाके लगा देते तो कम से कम कोर्ट के आगे फटकार न पड़ती। तो ये मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनका हमने आपको नाम बताया जो विरोध के लिए विरोध करते हैं। हालांकि उसमें अरुंधति राय का नाम अलग नहीं है, लेकिन अरुंधति राय जिस संदर्भ में लिखती हैं ये कहानी और ये बात, मैं उस संदर्भ पे बाद में आऊंगा अपनी एक अलग स्टोरी में, एक अलग जब हम लोग मतांतर के लिए रिपोर्ट बनाएंगे उसमें। अभी ये जो वो कहती हैं कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आता है इनकी एनजीओ को, तो क्या ये माना जाए कि फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से खड़े हुए, जिसको प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अराजकवादी, आपको अगर याद हो तो जो पहला 2014-15 में जो चुनाव हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने इशारों में इन्हीं को अराजकतावादी कहा था। और आप देखिए ये हमेशा पहले जब देखिए तब धरना, इनका एक नाम धरना कुमार भी हुआ करता था, ये जब देखिए धरना देने बैठ जाते थे, मतलब इतनी ठंड में धरना देने बैठे थे सचिवालय पर कि लोग, अरविंद केजरीवाल की जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े मतलब जिनको पत्रकारिता करते हुए 4 दशक 5 दशक बीत गए, वो इस बात से परेशान थे कि ऐसा ना हो इतनी ठंडी में ये इनको कोई समस्या ना हो जाए, वो इससे परेशान थे क्योंकि सब जान रहे थे कि धरना तो अब इनका स्वभाव बन गया है। तो ये जो धरना कुमार वाली छवि है और जिस तरीके से ये आप ये देखिए कि अभियान चलाते हैं, तो क्या ये सब जिस फंड से खड़े हुए हैं ये लोग और ये पार्टी, मतलब आप समझिए कि बड़ा गंभीर आरोप है ये कि ये जो पार्टी खड़ी हुई है और ये जो नेता खड़े हुए हैं, क्या इनको खड़ा करने के पीछे फोर्ड फाउंडेशन का हाथ है? चलते हैं, इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।